जो मेष राशि वाले जातक है उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी का रिलेशन कैसा रहेगा, कुंवारों की स्थिति क्या रहेगी और लव कपल की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी वार्षिक राशिफल में यानी वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग शुक्र से संबंधित होता है और मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग है। यानी कुल मिला के फरवरी से लेकर और दिसंबर तक वार्षिक कुंडली में मालव्य योग आपका एक्टिव हो रहा है। यानी जो कुंवारे हैं उनके विवाह शादी के योग साल 2025 के अंदर बहुत प्रबलता से बन रहे हैं, याद रखिएगा। तो जितने भी कुंवारे हैं जो कि पार्टनर सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए साल 2025 खासकर फरवरी के बाद मालव्य योग का लाभ मिलेगा और शादी के तुरंत योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लिए ये जो साल है वो बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। आपके चाहे लव पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, आपके पार्टनर को करियर में बड़ी पद या बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिल सकती है। यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। पार्टनर का वाहन का योग बनता है, पार्टनर को कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के साल 2025 में योग बनते हैं, या पार्टनर के साथ में या पार्टनर के खुद के विदेश यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी हो, खासकर फरवरी से, याद रखिएगा। और देखा जाए तो चाहे आप लव कपल है चाहे पति पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के लिए साल बहुत बहुत उन्नतिदायक रहेगा। कुंवारों के विवाह के योग भी खोलता है। तो साल 2025 कुंवारे नहीं रह पाएंगे, शादी में बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मालव्य योग आपका एक्टिव है। मित्रों, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन का। यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी तृतीय भाव में वक्री होके बैठे हैं, यानी ये शुभ फल देंगे। तो साल पर्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरा साल यानी कि फरवरी से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। तो कुल मिला के और ये साल अगर इसका टोटल भी करेंगे तो 9 ही आता है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जनवरी से लेकर मार्च तक दाम्पत्य जीवन या प्रेमी प्रेमिकाओं के कार्य बाधा से तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में नोकझोंक भी लगी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को थोड़े हेल्थ के इशू भी जनवरी फरवरी में रह सकते हैं, यानी उनको हल्की सी चोट लग सकती है, हेल्थ के इशू रहेंगे। लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च का महीना आपके और आपके पार्टनर, खासकर आपके पार्टनर के करियर के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और अप्रैल से तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अप्रैल के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर और कहीं ना कहीं दिसंबर 2025 तक आपके शादी के योग बन जाएंगे। खासकर कुंवारों के, यदि आप कुंवारे हैं तो साल 2025 में आपके शादी के योग बन जाएंगे। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके वाहन के या कुछ ना कुछ उनको बड़ा धन लाभ होता हुआ साल 2025 में, खासकर अप्रैल के बाद बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद आपको इस तरह के लाभ होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप देश विदेश की यात्रा भी साल 2025 में करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के जनवरी फरवरी और मार्च थोड़ा नोकझोंक वाला रहेगा, थोड़ा आपके पार्टनर को के हेल्थ इशू वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु और शनि का ट्रांजिट होगा तो आप दोनों की किस्मत बदल जाएगी, कुंवारों की किस्मत बदल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उनके शादी के योग बन जाएंगे। जो रिलेशनशिप में है तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके जीवन में भी बदलाव मार्च के बाद ही आने वाला है। बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद ही आएगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के में अगर हम बात करें तो मार्च के बाद ही बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। अब मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी लव कपल,
पति पत्नी के लिए, कुंवारों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूं, जनरल प्रेडिक्शन में भी आपको एक्यूरेसी की तरफ में ले जाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपको अपने डिटेल में जानना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे कुंडली के बारे में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आप दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और बड़े प्रभावकारी सूर्य बैठे हैं और यश योग बना रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपकी पत्नी है, और पत्नी देख रही है तो चाहे आपके पति हैं, यानी आपके पार्टनर के लिए का साल 2025 में यश योग सूर्य के द्वारा बन रहा है। तो फरवरी से लेकर और अक्टूबर 2025, डेट नोट करें, फरवरी से लेकर अक्टूबर 2025 के अंदर कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी सरकारी कोई ठेकेदार मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकती है, सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, यानी सरकारी रुका हुआ कुछ लाभ आपकी पार्टनर को मिलता हुआ साल 2025 में फरवरी से अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर के करियर के लिए, धन के लिए, पद के लिए साल 2025 सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठा है, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा है। पर रिलेशन के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा, बहुत बार ईगो की प्रॉब्लम पार्टनर के मन में आ सकती है। उनको साल 2025 में अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम आपके बीच में आ सकती है, आप टकरा सकते हैं, आपके बीच में या तो मनमुटाव रहेगा या फिर आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तो आप दोनों येन केन प्रकारेण एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 बहुत अच्छा नहीं है। या तो पार्टनर से अगर आप पास रहेंगे तो पार्टनर से लड़ते भिड़ते रहेंगे, और यदि प्यार प्रेम अच्छा है तो कुछ ना कुछ सूर्य जो सप्तम में बैठा है वो ऐसी पार्टनर को पद प्रमोशन, ऐसी ग्रोथ देगा कि उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, जिससे भी आपके दूर रहने के योग है। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। और देखा जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में वर्षेश कुंडली के अंदर बैठे, यानी कि ये वर्ष माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। माता को शारीरिक पीड़ा रह सकती है, मानसिक पीड़ा रह सकती है, माता को हल्का कष्ट रह सकता है। तो साल 2025 माता के लिए बहुत अच्छा वर्ष नज़र नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। साल 2025 पूरा साल प्रेमी प्रेमिका जो कुंवारे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो पति पत्नी है उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए तो शादी का वर्ष है, यानी कि साल 2025 में आपकी शादी के 99% योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर तक प्रबल 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 संभावना है, मैरिज के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आपके कुंडली मिल जाएंगी, आपके टिपड़े मिल जाएंगे, आपके रिश्ते दोबारा जो दब गए वो उठने लगेंगे, खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। तो कुंवारों के कहीं ना कहीं शादी के योग बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पार्टनर के घर में भी कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। जो भी आपके लव पार्टनर है, जो भी आपके मैरिज पार्टनर है, तो उनकी अपनी फैमिली के अंदर भी रुका हुआ जो काफ़ी अरसे से मांगलिक काम रुका हुआ था उनके परिवार का, वो भी बनता हुआ साल 2025 में आप नजर आएगा। साथ ही साथ पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के संबंध काफ़ी अच्छे हो जाने वाले हैं साल 2025 के अंदर। पर सास ससुर से थोड़ा मतभेद रह सकता है, फैमिली इशू थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों के संबंध अच्छे हैं, थोड़ा सा फैमिली से इशू रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं, नदी समुद्र की यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आप दोनों के लिए तो भाई ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा फैमिली से आपके पार्टनर की नहीं पटेगी, इसका योग बनता है, लेकिन आप लोगों का विदेश का योग भी बनता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि
जो कर्क राशि वाले हैं, वार्षिक कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु बैठने से विदेशी जो काम के लिए अगर आपने कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित या विदेश से संबंधित कोई काम आपने अप्लाई किया है, तो भाई उसमें असफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि नवम भाव में वार्षिक कुंडली में राहु बैठा है। तो विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप विदेश में कुछ कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि साल 2025 में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ भाग्य साथ नहीं देगा और आपको वापस लौट के आना पड़ सकता है। तो साल 2025 विदेश से संबंधित कामों के लिए कर्क राशि के लिए मुझे बहुत बेहतर नहीं लग रहा, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी जितने भी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएं, साल 2025 में कुंवारों की स्थिति कैसी रहेगी, जो लव कपल है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, पति पत्नी है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 2 राजयोग साल 2025 में आपके एक्टिव हैं। पहला सस योग एक्टिव है जो शनि से मिलता है, और दूसरा मालव्य योग एक्टिव है जो कि शुक्र से बनता है। तो साल 2025 में चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, ऐसा साल 2025 रहेगा जो जीवन भर आपको याद ही रहेगा। आपके पन्नों के अंदर, आपकी डायरी के अंदर, आपके दिल के अंदर ये साल स्वर्णिम अक्षर के रूप में याद रहेगा। यानी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं साल 2025 में आप देखेंगे कि आपके साथ होंगी। पहला अगर देखा जाए तो शादी से संबंधित कोई घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर संतान से संबंधित कोई शुभ घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर जो कुंवारे हैं उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता हुआ, प्रेम साथी मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी साल 2025 के अंदर ही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साल 2025 में चाहे कुंवारे हैं, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा साल 2025। साथ ही साथ ये जो योग है वो फरवरी 2025 से एक्टिव होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो शश योग आपकी कुंडली में बना है, वार्षिक कुंडली में, वो पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी पार्टनर को भी करियर में बहुत अच्छा लाभ देगा। पार्टनर को कोई नया काम सीख सकता है, उसके योग बन रहे हैं। पार्टनर के पद में लाभ साल 2025 में बन रहा है। पार्टनर को धन लाभ साल 2025 कराने वाला है। तो कुल मिला के जो हाउस वाइफ भी है तो वो भी कुछ ना कुछ साल 2025 में करेगी। कुछ नए काम का प्रयास हाउस वाइफ भी करती हुई नजर आएंगी। तो साल 2025 क्योंकि शश योग बन रहा है, शश शनि का से बनता है, तो जब शनि से कोई योग बनता है और वो भी पार्टनर का जब एक्टिव होगा, तो पार्टनर साल 2025 में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने वाला है, कुछ ना कुछ काम करने वाला है। यानी अब आपका पार्टनर खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। अब दाम्पत्य जीवन का मतलब जो कुंवारे हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो लव एंड रिलेशन में उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है, और सप्तम भाव के स्वामी गुरु वक्री होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। यानी साल 2025 में कन्या राशि वाले जो पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके धन और करियर के लिए तो साल बहुत अच्छा है। यानी आपके पार्टनर को करियर में अच्छे ऑफर मिलेंगे, अच्छा धन लाभ भी होगा। यानी कि साल करियर की दृष्टि से आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को पद प्रमोशन भी साल 2025 में मिलेगी, और पार्टनर करियर से खुश भी होगा, मनचाही चीज़ें मिलती हुई नजर आएगी साल 2025 में। लेकिन राहु सप्तम में बैठने से पार्टनर को हेल्थ के इशू या चोट लग सकती है या बीमार हो सकता है। तो साल 2025 आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साल नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं उनका भी देखा जाए तो रिलेशन में ट्रस्ट के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी पार्टनर का सब कुछ अच्छा है लेकिन आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसे झूठ आपके पकड़े जाएंगे, ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे, जिससे कि पार्टनर को आप पे ट्रस्ट का इशू रहेगा। तो कुल मिला के जो साल है वो करियर के लिए पार्टनर के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट के लिए और हेल्थ के लिए आपके पार्टनर के लिए साल अच्छा नहीं है। हाँ, पार्टनर के साथ में खूब यात्रा भी आप करेंगे, देश में बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे, दूरी वाली जगहों पे पार्टनर के साथ जाएंगे,
विदेश में यात्रा करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली साल पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है 2025, बस हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा गड़बड़ साल रहने वाला है। और वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 9वें भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, यानी साल 2025 में माता पिता को भी या आपके जो घर में बड़े हैं, भाई हो घर में, अगर माता पिता नहीं है तो यानी बड़े को कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, या रुका हुआ काम उनका होता हुआ, कोर्ट के सरकारी रुका हुआ काम, लिटिगेशन का रुका हुआ काम, बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं या घर में बड़े भाई हैं उनका होता हुआ आपको नजर आएगा। तो साल 2025 आपके बड़े के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का मतलब कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो रिलेशन में है प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। और मित्रों, हम बहुत मेहनत करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई। आप फेसबुक में भी देख लेते हैं, लाखों में व्यू पहुंचा देते हैं, मिलियंस में पोस्ट पहुंचा देते हैं, सब्सक्राइब और पेज से जुड़े भी, ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होने के कारण साल 2025 रिलेशनशिप के मामले में बहुत बेस्ट साल रहेगा। खासकर पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ पार्टनर के अपने करियर के लिए भी मंगल बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। पार्टनर को कोई नया काम पार्टनर के कोई नया काम करने के योग है या नए काम के उनको ऑफर मिल सकते हैं। पहला चीज ये होगा। पार्टनर जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर पद का लाभ, धन का जबरदस्त लाभ साल 2025 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन के लिए भी अच्छा साल रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग यहां पर एक्टिव हो रहा है और लक्ष्मी नारायण जैसा इसका नाम है वैसा ही रहेगा, यानी कि आप पार्टनर के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस, कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं और पार्टनर भी आपके लिए कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं, यानी प्यार प्रेम अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थोड़ा सास ससुर से अनबन रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी पार्टनर का कहीं ना कहीं सास ससुर से बनने वाली नहीं है साल 2025 में। बाकी आपके रिलेशन के लिए साल अच्छा है। खासकर जो कुंवारे लोग हैं उनके भी शादी के योग बनते हैं। खासकर ये जो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो रहा है वो मार्च के बाद, जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, शनि मीन राशि में जाएंगे, तब ये एक्टिव होगा। तो मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक कुंवारों के और जो सिंगल्स हैं उनका पार्टनर मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में लक्ष्मी नारायण योग का जादू चलने वाला है। जीवन के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा साल 2025, यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो वृश्चिक राशि के प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो पति पति ऑलरेडी शादीशुदा उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसको हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं तो आती आती शुभकारी है वार्षिक कुंडली में, इसको शुभ माना जाता है। तो साल 2025 में पहला तो शादी के प्रबल योग है, जो कुंवारे हैं उनके शादी हो जाएगी, ऐसा योग प्रबल प्रबल बन रहा है। साथ ही साथ जो शादीशुदा है उनके संतान के योग बनते हैं, वो भी बृहस्पति देंगे। साथ ही साथ किसी शुभ काम करने के प्रबल योग साल 2025 में बन रहे हैं, यानी साल 2025 कुंवारों के शादी के योग बन रहे हैं और जो जिनकी शादीशुदा हुई है उनके संतान के योग बन रहे हैं, और जो ऑलरेडी जिनकी शादी भी हो गई, संतान भी हो गई, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से संबंधित कोई शुभ काम होने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। यानी रिलेशन के लिए साल अच्छा है। या तो पार्टनर को सर्वश्रेष्ठ पद मिल जाएगा, या ऑफिस से कुछ अलायंस मिल जाएंगे, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भाई नजर आ रहा है साल 2025 में। साथ ही साथ पार्टनर को साल 2025 में करियर में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो बृहस्पति वक्री का जादू आपके पार्टनर के करियर में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं, पार्टनरों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं। पार्टनर के नाम से वाहन योग बनता है, यानी कि पार्टनर के नाम से या तो वाहन खरीदने वाले हैं, या पार्टनर को वाहन दिलाने वाले हैं, या पार्टनर स्वतः ही वाहन खरीदने वाला है, या पार्टनर के नाम से मकान का योग बनता है। तो दाम्पत्य जीवन साल 2025 में वृश्चिक राशि का सर्वश्रेष्ठ है और आप अपने पार्टनर को ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे साल 2025 में 9 अंक के साल में। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि साल 2025
कुंवारों के लिए कैसा रहेगा साल 2025, शादीशुदाओं के लिए कैसा रहेगा साल 2025, जो रिलेशन में है, जो प्रेम में उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में बुध व्यय भाव में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये जो स्थिति है बुध की, वो चाहे लव कपल है, प्रेमी प्रेमिकाओं, पति पत्नियों, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। यानी वार्षिक कुंडली में बुध का व्यय भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर का या तो स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, यानी कि पार्टनर का कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा तो आपसे दूर जाने के योग नजर आ रहे हैं, या जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, या अच्छी जॉब का ऑफर आपकी पार्टनर को ऐसी जगह पे मिलेगा तो भी आपसे दूर हो जाएगा, शहर का परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप आपस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मन मुटाव वाली स्थितियां बनी रहेगी। यानी साल 2025 बुध जो व्यय भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख और प्रेम में कमी करते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को हेल्थ के इशू भी साल 2025 में दे सकता है। फेफड़ों की, सांस की, कान की समस्या आपके पार्टनर को हो सकती है। इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं, जिसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ ट्रीटमेंट भी कराना आपके पार्टनर को पड़ सकता है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साल 2025 में रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसा पता है कि रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, आपस में थोड़ा बहुत वाद विवाद रहेगा, या फिर आप कोशिश करेंगे कि भाई हम सहले एक साथ इकट्ठा रहने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होने के कारण वाद विवाद हो ही जाएगा और आपके पार्टनर का दूर जाने का योग भी नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के ऐसी स्थिति। और कुंवारों के बारे में बात करें तो उनका शादी के मामलों में या तो कहीं पर टिप्पणी नहीं मिलेंगे, पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे को पसंद नहीं आएगा, आपको जो पसंद आएगा वो दूसरे को नहीं आएगा। कुल मिला के अक्टूबर 2025 तक काम में विघ्न बाधा ही रहेगी। अक्टूबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा है, आपका प्रेम जीवन अच्छा है, और कुंवारों के शादी के योग भी अक्टूबर 2025 के बाद ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले तो कठिनाइयां ही रहने वाली है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए जो वर्षेश कुंडली में व्यय भाव में बुध है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदा के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो साल 2025 में मंगल सप्तम भाव में वक्री होकर वर्षेश कुंडली में बैठे हैं। तो सप्तम भाव में जब भी मंगल वक्री होकर बैठ जाते हैं तो भृगु संहिता के अनुसार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यानी कि साल 2025 में शादी का योग बनता है, या फिर संतान का योग बनता है, या पार्टनर के प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के कुछ जबरदस्त धन पद में वृद्धि के योग लक्ष्मी नारायण योग के कारण बनता है। यानी कि साल 2025 कुंवारों की शादी के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है, और जो शादीशुदा है उनको संतान के योग बनाएगा। संतान के कुछ काम नहीं बन रहे तो संतान के काम भी बन जाएंगे, संतान से प्यार प्रेम मकर राशि का बढ़ जाएगा, और ये सारे काम हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी है, संतान भी हो सकती है, संतान से रिलेशन भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में पार्टनर को या तो प्रॉपर्टी दिला देगा ये साल, या वाहन दिला देगा, ये नहीं दिलाएगा तो पद धन में वृद्धि करा देगा। यानी साल 2025 करियर के लिए, धन के लिए, पार्टनर की शादी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। रिलेशन के लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा, और ख़ासकर अप्रैल और अक्टूबर का महीना थोड़ा पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, ऑपरेशन के योग या हल्की चोट के योग कहीं ना कहीं पार्टनर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेट नोट करें, अप्रैल का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए, चोट के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। बाकी पूरा साल देने वाला ही है, पार्टनर से जोड़ने वाला ही है, और पार्टनर के लिए अच्छा साल रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि कुंभ राशि कुंवारों के लिए
ये साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ शादीशुदा के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप में उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, ध्वजा योग का निर्माण करा रहे हैं। तो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, और आपका जो रिलेशन है साल 2025 में और अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे कष्ट भी आपको आएंगे जिसमें आपका पार्टनर आपका साथ निभाएगा, जिससे कि और प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में साल 2025 में आप विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा पार्टनर के साथ कर सकते हैं। एडवेंचरस की यात्राएं, जंगलों का कोई टूर आप बना सकते हैं, जिससे कि प्यार प्रेम बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर का भी यश योग साल 2025 में बन रहा है, यानी पार्टनर के करियर में उनको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पार्टनर को उनके किए गए कार्य के लिए सामाजिक तौर से कोई पद का ऑफर मिल सकता है, या कोई अवार्ड सम्मान समाज के द्वारा आपके पार्टनर को साल 2025 में मिलेगा। सरकारी काम आपके पार्टनर के बनेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पार्टनर को मिल सकता है। और पार्टनर जो हाउस वाइफ हैं, खासकर पति पत्नी में, तो उनका इंटरेस्ट राजनीति की ओर आएगा, सोशल वर्क की ओर आएगा। तो आपका पार्टनर चाहे हाउस वाइफ भी हो, कहीं ना कहीं साल 2025 में खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ राजनीति करते हुए नजर आएंगे, या कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहेंगे, दान पुण्य का काम करते रहेंगे। तो यश योग के कारण चाहे आप लव पार्टनर है, चाहे आप मैरिज पार्टनर है, आपके पार्टनर के लिए ये साल बड़ा एक्टिवेट वाला रहेगा। आपका पार्टनर बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य के अंदर इंगेज रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं तो कुंवारों के लिए ये साल शादीशुदा रहेगा और आपको बहुत अच्छी करियर वाली वाइफ या पार्टनर मिल सकता है। खासकर आपका विवाह का योग मार्च 2025 के बाद, शनि के ट्रांजेक्शन के बाद, शनि जब मीन राशि में चले जाएंगे तो आपका विवाह का योग बनने लगेगा, याद रखिएगा। तो यानी कि कुंवारों के लिए भी साल 2025 अच्छा है, उनको मनपसंद लड़की मिल रही है, और शादीशुदाओं के लिए और प्रेमी प्रेमिका कुंभ राशि वालों के लिए साल अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन, यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, उनके लिए कैसा रहेगा, साल 2025 पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, यानी साल 2025 में थोड़ा सा आपके लिए अशांतिदायक रहेगा, अशांति बनी रहेगी। यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कुंवारे हो, साल 2025 आपके लिए दाम्पत्य क्षेत्र के लिए मिला जुला साल रहेगा। यानी कि देखा जाए तो साल के अंदर मध्य का महीना यानी जून 2025 से और सितंबर 2025 ज़्यादा खराब है। इसमें कुंवारों का जो रिश्ता तय है वो कैंसिल होने के योग नज़र आ रहा है, या सगाई कैंसिल होने के योग, या रिलेशन जो नया नया रिलेशन आपका जनवरी फरवरी मार्च में जुड़ा है वो उसमें कुछ कटुता आ सकती है। और जो रिलेशन में ऑलरेडी हैं, जो शादीशुदा है, तो जून से लेकर और सितंबर 2025 में ज़बरदस्त वाद विवाद रहेगा, पार्टनर के हेल्थ के इशू रहेंगे। बाकी अगर पूरा साल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल वर्ष रहेगा। पार्टनर के कार्य में परिवर्तन साल 2025 बता रहा है, यानी पार्टनर अपना फील्ड चेंज कर सकता है, पार्टनर अपने नौकरी को चेंज कर सकता है, अपने करियर को छोड़ के दूसरे करियर को चेंज कर सकता है। यानी पार्टनर से वाद विवाद होगा, पार्टनर अपने मन की ही करने वाला साल 2025 में, और पार्टनर के फील्ड के चेंज के योग साल 2025 में मिल रही है। यानी दाम्पत्य जीवन मिला जुला सा रह सकता है, ऐसा ही रहेगा 2025 में।